Hello, my dear students. So, today we will start with the new chapter Human Reproduction from class 12th Biology. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. Humans are viviparous. बेटा viviparous का मतलब होता है जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं वो viviparous होते हैं एंड ह्यूमन्स आर viviparous. द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन लाइफ. अब रिप्रोडक्शन की स्टेजेस बताई हुई है ह्यूमन लाइफ में. सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट का बनना. मेल में जो गैमेट होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल में जो गैमेट होता है उसे हम एग बोलते हैं, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पहला इवेंट है वो जर्म सेल से गैमेट का बनना होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि स्पर्म में मेल बनेंगे और ओवम बनेगा फीमेल के अंदर. सेकेंड जो स्टेप होगा इसमें, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. रिप्रोडक्शन के लिए क्या करना होगा कि स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज़ नोन एज इंसेमिनेशन. थर्ड स्टेप क्या होगा, इंसेमिनेशन के बाद फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूज़न होगा विच इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. तो अब तक हमने 3 स्टेप पढ़े हैं. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि मेल में गैमेट बनेंगे, फीमेल में गैमेट बनेंगे. उसके बाद मेल गैमेट स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ नोन एज इंसेमिनेशन. थर्ड क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. Now, what is the site of fertilization? Fertilization की साइट क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स. फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, जैसे ये फीमेल्स में ओवरी हैं, ये फैलोपियन ट्यूब हैं, यूट्रस, वेजाइना. सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन की साइट फैलोपियन ट्यूब है. This is followed by the formation and development of the blastocyst and its attachment to the uterine wall. This is known as implantation. The fourth process is implantation. Fertilization हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट ट्रैवल करना शुरू करेगा यूट्रस की तरफ. तो जब जाइगोट ट्रैवल कर रहा होगा तो जाइगोट में क्लीवेज होगी, यानी कि एक जाइगोट इज अ सिंगल सेल से 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 4 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 16 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर ये 16 सेल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज मोरूला. मोरूला से ये डेवलप होगा ब्लास्टुला के अंदर. ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है फिर ये जाके अटैच हो जाता है, एम्बेड करता है खुद को यूट्रस की वॉल में. और दिस एम्बेडेशन और अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, याद रखना आप लोग, ब्लास्टोसिस्ट की जो अटैचमेंट होती है यूटेराइन वॉल से, इनर यूट्रस वॉल से, दिस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन. और कमिंग 9 मंथ के लिए ये यहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा. अब पहला प्रोसेस था गैमेटोजेनेसिस होगी, सेकंड प्रोसेस क्या था, इंसेमिनेशन होगी, थर्ड प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन होगी, फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस, अटैचमेंट ऑफ द फीटस टू द यूटेराइन वॉल. नाउ जैसे ही यूटेराइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट आकर अटैच कर जाता है, इट विल स्टार्ट इनटू डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो. अब ये और डेवलप करना शुरू करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती हैं. और जो ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है जहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर फुल फीटस बनता है, दिस टाइम पीरियड इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड. इसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. द प्रोसेस इज़ नोन एज जेस्टेशन. जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है जहाँ पर फीटस की डेवलपमेंट होती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज जेस्टेशन. और ये 9th मंथ का पीरियड होता है, इसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन. तो जो 5th स्टेप है वो है आपका जेस्टेशन, एंड 6th स्टेप क्या है, पार्ट्यूरेशन. सो यू हैव लर्नड अबाउट दीज reproductive event occur after puberty. The remarkable difference between the reproductive event into the male and female. मेल में और फीमेल में अलग अलग इवेंट्स होते हैं. मेल में क्या होता है
कि मेल जो है अगर वो ओल्ड भी हो जाता है तो भी उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है, गैमेटोजेनेसिस होती रहती है, लेकिन फीमेल में जो ओवम फॉर्मेशन है, एग फॉर्मेशन है, वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है और उस टाइम पीरियड को हम मेनोपॉज बोलते हैं। यानी कि जो ये इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, स्पर्म्स का बनना या ओवम का बनना फीमेल में, दे विल स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। दोनों के अंदर ही प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं, बट दोनों में ही क्या होगा कि मेल में तो ये कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ, बट फीमेल के अंदर जैसे ही मेनोपॉज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होते हैं फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ 45 और 50, तो यहाँ पर आते ही जो एग फॉर्मेशन है फीमेल के अंदर वो बंद हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इवन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पहले एक बात मुझे जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि मेल या फीमेल के अंदर गोनेड्स किसे बोलते हैं। गोनेड्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेड्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल के केस में गोनेड्स हो जाएंगे टेस्टिस, एंड फीमेल के केस में हो जाएंगी ओवेरीज। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो टेस्टिस ने जो गैमेट बनाए हैं, ओवरी ने जो गैमेट बनाए हैं, जो उन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं गैमेट्स का, वो एसेसरी ग्लैंड्स और वो ऑर्गन्स आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर। और उसके बाद होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल के अंदर जो है वो हो जाएगा पेनिस, एंड फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, वल्वा हो जाएगा। तो आपको ये बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि गोनेड्स क्या होते हैं। गोनेड्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनका काम क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का वर्क क्या है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक तो ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, प्लस ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जो गोनेड्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, गोनेड्स आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल के केस के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन विच इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से, और टेस्टिस जो हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, एंड गोनेड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में लोकेट करता है, एंड इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। हमें पता है पेयर ऑफ टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके अलावा पेयर ऑफ टेस्टिस के अलावा क्या होगा, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और जो एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं इन्हें हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर, जिसमें आपकी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, या फिर एसेसरी डक्ट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा लाइक टेस्टिस के बाद हमारे पास आ जाएगा वास एफरेंस आ जाएगा, वास डिफरेंस आ जाएगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इंक्लूडेड हैं। एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो मेल के केस में भी क्या होगा कि मेल के केस में भी हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिन्हें हम टेस्टिस बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें से एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स आ जाती हैं, और हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। तो लोकेशन क्या है टेस्टिस की, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी इन द पाउच नोन एज स्क्रॉटम। जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल केविटी से बाहर, कि ये अगर एब्डोमिनल केविटी है
ये एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी ये है, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस लोकेट करती हैं इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर। स्क्रॉटम इज अ सैक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रॉटम हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल internal body temperature that is necessary for the spermatogenesis. What is spermatogenesis? Spermatogenesis is the sperm formation. Spermatogenesis is sperm formation, and in sperm formation 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। इसलिए टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेट किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा जाता है। अडल्ट के अंदर टेस्टिस ओवल शेप की होती हैं, और अगर हम साइज़ की बात करें तो लेंथ वाइज 4 to 5 सेंटीमीटर की टेस्टिस होगी और विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस, अब अगर हम टेस्टिस के अंदर की बात करें तो ईच टेस्टिस इज हैविंग कंपार्टमेंट्स। टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होंगे? ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नॉन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, अगर यहाँ से मैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकालूं तो इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो ईच लोब्यूल कंटेन 1 or 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड on its side by 2 type of the cell, germ cells and Sertoli cell। अब नेक्स्ट जो बताया हुआ है यहाँ पर, ये बताया हुआ है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस लें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने टीएस लिया तो यहाँ पर 2 तरीके के सेल्स होंगे। कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे और कुछ क्यूबॉइडल टाइप सेल्स होते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं उन्हें हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं, और जो ये सेल हैं हमारे क्यूबॉइडल टाइप से सेल होंगे, इन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं। तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हमने टीएस लिया तो ये हमें ऐसा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देगा। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की 2 तरीके की लाइनिंग होगी सेल्स की। कुछ सेल्स हमें दिखेंगे कैसे? कुछ सेल्स हमें दिखेंगे आपको क्यूबॉइडल टाइप के, जिन्हें हम जर्म सेल्स बोलेंगे, और कुछ सेल्स होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। तो इन्होंने each seminiferous tubule is lined by 2 type of cell, male germ cells and Sertoli cells. Sertoli cells are also known as nurse cell. The male germ cells are mitotically divided and finally leading to the formation of the sperm, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ये germ cells हैं, ये इनके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। इनके अंदर मियोसिस होगी। germ cells में मियोसिस होगा। मियोसिस होके ये स्पर्म बनाएंगे, और ये जो स्पर्म है इट विल फीड ऑन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज Sertoli cells are also known as nurse cell. They provide nutrition to the developing sperm. Developing sperm को nutrition provide करते हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम एक सेट में एग्जिस्ट करते हैं कि 1 के जैसा 1 होगा, 2 के जैसा 2 होगा, 3 के जैसा 3 होगा, एंड सो ऑन। मेल के केस में X एंड Y होगा, फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम होगा। तो जो सर्टोली सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग स्पर्म को।
अब जब 2n के अंदर यानी कि जर्म सेल्स, अगर हमारा ह्यूमन पूरा डिप्लॉयड है तो ह्यूमन की हर सेल भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, तो जर्म सेल्स भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, और जो सर्टोली सेल्स हैं वो भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो जर्म सेल्स के अंदर जब मियोसिस होगी तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी आफ्टर मियोसिस, एंड दीज 4 हैप्लॉइड सेल्स विल डेवलप इनटू द स्पर्म। ये चारों हैप्लॉइड सेल किस में डेवलप कर जाएंगे, स्पर्म में डेवलप करेंगे। तो जब भी एक जर्म सेल के अंदर मियोसिस होती है तो हमें 4 स्पर्म मिलते हैं। जबकि हम फीमेल की बात करें तो जब एक फीमेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस होती है तो हमें एक ही एग मिलता है, एक ही ओवम मिलता है। The region outside the seminiferous tubule is called interstitial space, which contain the interstitial cells or the Leydig cells. These Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormone known as androgen or testosterone. Other immunological competent cells are also present here. देखो अब इन्होंने क्या बताया है कि हमने ये बोला कि ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे हमारे पास 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, बट द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो स्पेस है दिस इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सपोज इनके बीच में जो ये स्पेस है दिस इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इस इंटरस्टिशियल सेल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लिडिग सेल्स बोलते हैं। These are interstitial cells or Leydig cells. Now, these interstitial cells or Leydig cells produce androgen. They produce androgen or testosterone. फिर एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स के अलावा क्या कोई और सेल प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अलावा भी और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बट स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमें एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का भी जो ल्यूमन है इस ल्यूमन में होना ज़रूरी है। तो इसकी एक अलग से मैकेनिज़्म है जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन को कहाँ पर भेज दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन को भेज दिया जाता है ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जहाँ पर ये स्पर्म की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन के 2 फंक्शन है, एक तो वो स्पर्म मैच्योर कराने में हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्हांस करता है। इसके अलावा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, यानी कि मेल में मेलनेस के जो कैरेक्टर्स हैं डिस्पाइट हैविंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है तो वो मेल है ही, मेल है वो, ये पहचान है। बट उसके अलावा जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप होते हैं। और प्यूबर्टी कब आती है मेल के केस में, 10 से 12 साल के अंदर, जब वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन के 2 फंक्शन होंगे, एक तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्हांस करेगा और एक वो डेवलप करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स in case of male. Rest we will discuss in the next video. Thank you students.